गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। बेटा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको मीन का टॉपिक स्टार्ट करवाया था। उसमें मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज के फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चंस करवाए थे। बेटा, मीन के चैप्टर में ना उन क्वेश्चंस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कंबाइंड मीन के दिए हुए हैं, करेक्ट मीन कैलकुलेट करने के दिए हुए हैं और वेटेड एवरेज मीन कैलकुलेट करने के दिए हुए हैं। तो आज मैं ये तीनों टॉपिक आपको कवर कराऊंगी। इसी के साथ आपका मीन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करते हैं, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का मतलब होता है बेटा, जैसे ना मान लो एक क्लासरूम है, 11th क्लास है, उसमें दो सेक्शंस है, ए सेक्शन और बी सेक्शन। ए सेक्शन का मीन भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, बी सेक्शन का मीन भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। बट अगर आपको दोनों सेक्शंस का कंबाइंड मीन कैलकुलेट करने को कहा हो, देन हम कहते हैं कि होल क्लास सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का मिला के जो मीन आपने कैलकुलेट करना है उसे हम कहते हैं कंबाइंड मीन। कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि ए सेक्शन का मीन अलग निकाल देते हैं, बी सेक्शन का मीन निकालना, या अगर गिवन है क्वेश्चन में ए सेक्शन का मीन और बी सेक्शन का मीन, दोनों को प्लस कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि कंबाइंड मीन कैलकुलेट हो गया। बट बेटा, कंबाइंड मीन कैलकुलेट करने के लिए अलग से फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो। मीन n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। देखो बेटा, आप थोड़ा सा इस फॉर्मूला को समझ लो। n1 आपको, मान लो मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, दो मीन दिया, ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है। तो n1 क्या होगा, ए सेक्शन के कितने, n मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ए सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स है उसको हम लेंगे n1। मीन 1 ए सेक्शन के स्टूडेंट्स का मीन, प्लस n2, मान लो बी सेक्शन दिया हुआ है, तो बी सेक्शन में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है n2, और मीन 2 बी सेक्शन का मीन किससे डिवाइड कर देना है, n1 प्लस n2 से। और बेटा, इसका मतलब क्या होता है, मीन का ये साइन है 1 2, मीन्स आप दो चीजों को कंबाइंड कर रहे हो, उसका साइन आप इस तरह से डिनोट करते हो। अब बेटा, अगर बाई चांस तुम्हें एक सी सेक्शन भी होता मान लो, तो कुछ नहीं, इसके साथ तीनों का भी आप कंबाइन कर सकते हैं। तो फिर आप लिख देते n3 मीन 3, नीचे n3 कर देते। मीन्स आप कितनी भी उसका क्लासरूम्स का या किसी मेल फीमेल किसी का भी आप कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है, जितनी मर्जी आप सीरीज में कर सकते हो। बट तुम्हारे एग्जाम में मोस्टली 2 का ही आता है, ज्यादा से ज्यादा 3 का, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो चलो बेटा, मैं इसका ही ना कंबाइंड मीन का तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 100। मीन्स 9 ऑब्जर्वेशन, 9 आइटम्स थी, उनका मीन कितना है, 100। तो n1 कितना है, 9, और मीन 1 कितना है बेटा, 100, एंड दैट ऑफ 6 इज 80। यानी कि n2 कितना है, 6, और मीन 2 कितना है, 80। फाइंड कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन आपको कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूले में पुट कर दो, n1 9 मल्टीप्लाई मीन 1 100 प्लस n2 6 मल्टीप्लाई मीन 2 80 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। 900 प्लस 480 डिवाइड बाय 9 प्लस 6 15। बस बेटा, इसको आप कैलकुलेट कर लो, वो आपका कंबाइंड मीन आएगा। ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन की फॉर्मूला समझ आ जाए वैसे करवाया है। अब मैं आपको एक एडवांस क्वेश्चन इसका करके दिखाती हूँ, जिससे आपको मुश्किल हो चाहे इजी क्वेश्चन, आप कंबाइंड मीन का क्वेश्चन कर लोगे। बेसिक क्वेश्चन हमने कंबाइंड मीन का किया, अब हम करेंगे एक एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 25 स्टूडेंट्स इन क्लास 11th ए सेक्शन डिड इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। मीन्स 25 स्टूडेंट थे क्लास +1 सेक्शन ए में, उन्होंने इकोनॉमिक्स का एग्जाम्स दिया, और 30 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। ठीक है बेटा,
उन्होंने भी सेम इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया। अब द मीन ऑफ 25 स्टूडेंट इन ए सेक्शन ए इज 67.8। तो ये 25 स्टूडेंट्स जो सेक्शन ए में थे, तो सबसे पहले N1 कितना है 25 और मीन वन कितना दिया हुआ है बेटा 67.8। देन द मीन मार्क ऑफ ऑल द 55 स्टूडेंट्स, बेटा किसका दिया हुआ है ऑल 55 स्टूडेंट्स, मीन्स कंबाइंड मीन गिवन है इस क्वेश्चन में तुम्हें। तो कंबाइंड मीन कितना है, पहले तो N1 प्लस N2 दोनों को प्लस करके कितना दिया हुआ है 55 और कंबाइंड मीन कितना दिया हुआ है बेटा 72। क्या फाइंड आउट करना है, मीन ऑफ सेक्शन बी का मीन कैलकुलेट करना है। मीन्स इस क्वेश्चन में कंबाइंड मीन दिया हुआ है लेकिन आपको सेक्शन बी का मीन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला वही बेटा लगेगा N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। तो बेटा मीन कितना है तुम्हारा कंबाइंड मीन 72 इज इक्वल टू N1 बेटा 25 मीन 1 67.8 प्लस N2 तुम्हें गिवन है 30 और मीन 2 तुम्हें गिवन नहीं है तो उसको मीन 2 ही लिख देंगे या x मान लो, आप कुछ भी लिख सकते हो। और N1 प्लस N2 कितना है 55, 25 प्लस 30 इज 55। देन अब बेटा आगे कैलकुलेट कर लो, 72 को 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 को 67.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा ये 25 को 67.8 से मल्टीप्लाई करके आएगा ये समथिंग 6 प्लस 30 मीन 2। तो बेटा इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो, 57 का इज इक्वल टू 1695 प्लस 30 मीन 2। बेटा ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 1695 प्लस 30 मीन 2 तो इज इक्वल टू, बेटा ये इधर माइनस कर दो 5, कितना माइनस करना है 1695, 16 में से 9 गए, ये बेटा कैलकुलेट कर लेना आप। तो ये इधर आप अपना कैलकुलेटर लेके इसको कर लेना, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी मीन 2 की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स मैंने आपको इसका कंबाइंड मीन का एक बेसिक क्वेश्चन करके दिखा दिया, एक एडवांस क्वेश्चन किया है। इसके अलावा आप दोनों ये क्वेश्चन एक बार अपनी नोटबुक में अपने आप करके देखना, इसके अलावा आप चाहे अपनी बुक में देख लेना, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, आप इसी को अपनी बुक में 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो और इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है बेटा। अब हम नेक्स्ट करेंगे, और मैंने कौन सा बोला था करेक्टेड मीन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक करेक्ट मीन। करेक्ट मीन मतलब क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है जब आप ना, मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था, जैसे मान लो तुम्हें x गिवन है 2, 3, 7, 8, 10, 5, आपको कुछ क्वेश्चन गिवन था, अब तुम लोगों ने ना इसका मीन निकाल लिया, मीन कैलकुलेट कर चुके। बाद में मान लो तुम्हें पता लगा कि भाई मेरे को 7 नहीं लिखना था, यहाँ पे तो 9 आना चाहिए था, लेकिन आपने तो 7 था दिया हुआ, गलती से लिखा गया, तो आपने तो मीन वैसे ही कैलकुलेट कर लिया, तो वो मीन क्या हुआ इनकरेक्ट मीन हुआ। अब आपको क्वेश्चन दोबारा करने की जगह वो कहते हैं कि इसी में से जो आपको आंसर दिया हुआ है उसी में से आपको करेक्ट मीन कैलकुलेट करना है। मीन 7 की जगह 9 आना चाहिए था, वो आप कैलकुलेट करो, तो उसे हम कहते हैं करेक्ट मीन। मीन्स मीन कैलकुलेट करते हुए आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है, उसको ठीक करके सही मीन निकालो। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज 40, कि n कितना है 100 है, 100 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है बेटा 40 है। लेटर ऑन बाद में इट वाज डिस्कवर्ड दैट 2 आइटम्स रॉन्गली टेकन एज 30 एंड 27, कि बाद में हमें पता लगा कि 2 आइटम्स थी 30 और 27 हमने लिख दी इंस्टेड ऑफ
3 and 72 मीन्स हमने लिखना 3 और 72 था, उसकी जगह हमने गलती से क्या लिख दिया 32 और 27 लिख दिया। तो ये क्या है 30 and 27 क्या है आपकी इनकरेक्ट है। लिखनी क्या थी 3 and 72, ये आपकी करेक्ट है। तो अब आप बेटा इसका करेक्ट मीन कैसे निकाल लोगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला पुट करो, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। मीन आपको बेटा गिवन है 40, तो 40 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स मालूम नहीं हमें, और एन आपका कितना गिवन है बेटा 100, तो एन इज इक्वल टू 100। तो सिग्मा एक्स कितना आ गया 40 मल्टीप्लाई 100 4000। ये आपका जो सिग्मा एक्स आया है ये गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि आपने गलत आइटम्स इसमें लिखी हुई हैं। तो अब आप करेक्ट मीन कैसे निकाल लोगे, करेक्ट मीन कैसे निकालोगे बेटा, जो तुम्हें सिग्मा एक्स दिया हुआ है ना इसमें से इनकरेक्ट माइनस कर दोगे और करेक्ट प्लस कर दोगे, डिवाइड बाय एन। जैसे कि तुम्हें कितना आया है सिग्मा एक्स तुम्हारा 4000, और तुम्हारी इनकरेक्ट क्या थी 30 and 27, इनकरेक्ट को आप माइनस कर दोगे, और करेक्ट कितनी थी 3 and 72, इसको आप प्लस कर दोगे, डिवाइड बाय एन आपका वही बेटा 100, इसको कैलकुलेट कर लो आपका करेक्ट मीन आ जाएगा। 4000 में से माइनस 57 प्लस 75 डिवाइड बाय 100। बेटा ये आप जब कैलकुलेट कर लोगे ये आपका करेक्ट मीन आ जाएगा। मीन्स बहुत सिंपल है, जो गलत है उसको माइनस कर दो और जो सही है उसको प्लस कर दो और दोबारा से मीन कैलकुलेट कर लो। अब बेटा इसका कोई एडवांस डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा, यही इसका लेवल है, बस इतना ही इजी आता है बेटा ये क्वेश्चन। अब मैं आपको करवाऊंगी वेटेड एवरेज मीन, ठीक है बेटा। हमारा लास्ट टॉपिक वेटेड एवरेज मीन। बेटा वेटेड का मतलब होता है कई बार ना आप किसी भी आइटम्स को किसी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो, मीन्स उसको वेटेज देते हो, तो उस टाइम पे हमें वेटेड एवरेज मीन कैलकुलेट करने को कहा जाता है। आपको क्या गिवन होगा एक्स, एंड पहले वैसे क्वेश्चंस में क्या गिवन होता था फ्रीक्वेंसी, लेकिन अब आपको वेट्स मीन्स उसकी प्रेफरेंस गिवन होगी। बेटा एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत अनइम्पॉर्टेंट है, मीन्स ये नहीं आता है, बट आपके सिलेबस में था तो मैं छोड़ना नहीं चाहती थी कि क्वेश्चन क्या छोड़ना, तो मैंने इसको करवा रही हूँ। बट ये आप सिर्फ फॉर्मूला इसका याद कर लो, ये एग्जाम्स में बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं आता है। तो कैसे करोगे बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है, मीन किसका कैलकुलेट करना है, वेटेड मीन कैलकुलेट करना है, तो नीचे यहाँ पे W लिखेंगे, इज इक्वल टू समेशन ऑफ सम ऑफ WX डिवाइड बाय सम ऑफ W वेट। तो क्या करोगे, पहले ये कैलकुलेट कर लो, 2 3 3 का 9 4 2 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर दो कितना है बेटा 17, तो फॉर्मूला में पुट कर दो 17 डिवाइड बाय 7, बस बेटा ये इसका आपका वेटेड मीन आ जाएगा। एग्जाम्स में कभी ये क्वेश्चन आता नहीं, बट तुम्हारी बुक में है, सिलेबस में है, तो इसलिए मैंने इसको आपको करवा दिया, बहुत इजी कंसेप्ट है। बट बेटा एक और चीज है जो मैं करवाना चाहती हूँ, जो आ भी सकती है एग्जाम्स में, और ये एक टॉपिक मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, टॉपिक नहीं है, आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है मिसिंग फिगर। जब आप कुछ मिस हो जाता है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। देखो बेटा क्वेश्चन ही पढ़ो पहले, स्टेटमेंट मीन ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट का मीन कितना दिया हुआ है 15, यानी कि एन हमारा कितना है 5 सब्जेक्ट्स है ना बेटा, तो और मीन कितना है हमारा 15। इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स आए 8 मार्क्स, इकोनॉमिक्स में कितने आए 12 आए, मैथ में 18 और कॉमर्स में 9 मार्क्स आए। अब वो 5th सब्जेक्ट का मीन्स उन्होंने कह दिया कि उसके मार्क्स पता करो। देखो बेटा 4 सब्जेक्ट्स है ना, 1 2 3 4, तुम्हें 4 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं, लेकिन तुम्हें क्या कैलकुलेट करने को कहा 5th सब्जेक्ट का भी आप मार्क्स बताओ हमें कितने हैं। तो बेटा वो कैसे निकाल लेंगे, देखो पहले तो फॉर्मूले में पुट कर दो वही मीन का सेम फॉर्मूला,
मीन कितना है तुम्हारा 15, सम ऑफ एक्स कि हमें गिवन नहीं, और n इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे बेटा, इज इक्वल टू 15 माइनस मल्टीप्लाई 5, 75। तो यानी के 5 के 5 मतलब कि जब आप 5 आइटम्स को प्लस करते हो तो उसका टोटल कितना आता है 75। तो बस बेटा x इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या है इकोनॉमिक्स में कितने 8 प्लस, सॉरी इंग्लिश में 8, इकोनॉमिक्स में 12 प्लस मैथ में 18, कॉमर्स में 9, फिफ्थ सब्जेक्ट के क्या मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, बस इन सबको प्लस करो, माइनस करोगे, जो समेशन ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पे 75, तो ये तुम्हारा मिसिंग वैल्यू निकल जाएगी। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। एक्चुअली में जो स्टेटमेंट्स वाले सम आते हैं ना बेटा वो 4 टाइप के आते हैं। एक मैंने तुम्हें 3 टाइप के, सॉरी, एक तो मैंने तुम्हें करवा दिया कंबाइंड मीन, वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा करवाया मैंने तुम्हें करेक्ट इनकरेक्ट दिया होगा, वैसा क्वेश्चन आ सकता है। और एक ये मिसिंग वाला आ सकता है। ये 3 तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको मीन का चैप्टर क्लियर करवाया था, जिसने नहीं देखी वीडियो वो उस वीडियो को देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। बेटा अपनी बुक में से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप दोनों वीडियोस मेरी देखिए, कोई भी क्वेश्चन कीजिए, आपके निकलेंगे क्वेश्चंस। नहीं कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर करूंगी। बेटा अगर समझ आया आपको फॉर्मूलाज क्लियर हुए हैं तो प्लीज शेयर माय वीडियो एंड लाइक इट एंड subscribe my channel. Thank you बेटा।